शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, कैसा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? जबरदस्त फैसला आया। जो अदलिया का फैसला नहीं मानेगा, रियासत अवाम का नाम है, वो बगावत के जुमरे में आएगा और तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा। ये नखरों में होते हैं, हुक्मरानी में। ये रात के अंधेरों में पैराशूटों से लाए जाते हैं। जब भागते हैं ना तो रस्सियां कटी होती हैं पैराशूटों की। लोग मर रहे हैं जी। गंदम देखें 100% इन्होंने महंगी कर दी। घी देखें, तेल देखें, बिजली, सब पे लानत भेजें। अपने भाई को तो एक साल में तुम ला नहीं सके। बातें तुम इतनी करते हो कि तुम कौम के मसाइल हल करोगे और तुम जनाब अली कौम को एक नई सूरत हाल से गुजारोगे। असूले वाला, अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रास्ते में रुकावट उठाई तो लोग बाहर निकलेंगे, इन वजीरों को गाड़ियों से खींच के निकालेंगे, इनके घरों तक नहीं जाने देंगे। इस मुल्क में बगावत का समा होगा, छीना झपटी का समा होगा। अदलिया का कानून अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर कौन किसी को चलान के पुलिस के पैसे भी क्यों देगा? शेख साहब, यूएफसी को इस्लामाबाद में इतना एहतराम है कि उसने अवाम के साथ जुल्म नहीं किया 25 मई को। और ये चोर चके डाकू लुटेरे बदमाश ये क्या समझते हैं हम ताकत के सर पे कमाएं? आप देखें, लोग वैसे ही मर रहे हैं, वो वैसे ही बेचारे तबाह बर्बाद है। इनके साथ वो सलूक करेंगे कि ये जिंदगी भर याद रखें। शेख साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला दे दिया और सिर्फ वजीरों का मामला नहीं है, ये पूरी रियासत का मामला है ना कि वजारत दिफा, वजारत खजाना, वजारत दाखिला, फिर आईजी, फिर आपकी पुलिस हो गई, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये तमाम पूरी रियासत। कोई नहीं बोला मेरे भाई, वहां तो मैं मौजूद था। वहां तो जबान जो है भीख मांग रहे थे कि हमें दलील देने दो। उन्होंने कहा भाई कि तुम्हारा तो ऐलानिया आया कि तुम्हें हम पे एतबार नहीं है। मैं उस तारीखी फैसले में, इस उम्र के हिस्से में, तारीखी डिस्कशन में हिस्सा हूं जिसमें के उन्होंने भीख मांगी कि हमें जनाब अली 6 दिन से बैठे हैं, हमारा वकालतनामा जमा है। उन्होंने कहा लानत है आपके वकालतनामे पे, आपकी हुकूमत तो आपको मानती नहीं है, तो आप हमें नहीं मानते, तो आप वकालतनामा किस बात का दे रहे हैं? आप देखे जो बेइज्जती इसकी हुई है अटॉर्नी जनरल को, उसने कहा कि तू केस लड़ने आया, उसने कहा जी मैं केस लड़ूंगा। उसने कहा जो कल एलानिया हुआ है उसका पता है, उसने कहा जी वो तो ये है वो है फलां। हजूर, ये अदलिया का फैसले से पीछे हटेंगे, इस मुल्क में खाना जंगी करेंगे, लोग बाहर निकलेंगे, लोग कॉल देंगे। आप देखेंगे कि इस तरह की कॉल अगर इन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला ना माना तो लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ किस तरह खड़े होंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। पैसे नहीं देते वो, सुप्रीम को टेक्निकल मामला है ना। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन कहते हैं पैसे नहीं है, फिर साथ कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है, फिर मुल्क के हालात बहुत खराब है। कमीशन को पैसे मिलेंगे, इनका बाप भी देगा। ठीक है, इनका बाप भी देगा, डंडे के जोर में देगा। उसने कहा इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर पैसे ना मिले तो हमारे पास आओ, किसी और तरफ ना जाओ, सीडीए की तरफ ना जाओ, हमारी तरफ आओ, हम आपको पैसे दिलाएंगे। अच्छा शेख साहब, कल उस जस्टिस जनरल हमूद को उन्होंने कहा भी क्या मसला है, 2 लाख तो रिटायर फौजी हैं, लाल हवेली के ऊपर बिगल मारो तो 1 लाख फौजी निकल आएगा जी ड्यूटी देने के लिए और पुरअमन इलेक्शन कराएगा। आप यकीन जाने रिटायर फौजी जो है इतना तारीखी इलेक्शन कराएगा, 10 दिन के जरूरत में रिटायर फौजी जो है वर्दी पहन के पहुंच जाए। कोई आर्मी फोर्स तो नहीं इस्तेमाल करनी ना, बाहर एक आधा ट्रक इस्तेमाल करना है वहां जहां के टेंशन है। जिन इलेक्शन के वार्डों में जहां टेंशन नहीं है वहां पुलिस काफी है। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा, अभी आपने जिस तरह से कहा कि अगर अब भी हुकूमत बजिद रही, हठधर्मी दिखाई तो लोग निकलेंगे, अफरा तफरी फैलेगी, तो आप नहीं समझते कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हुई तो फिर जमहूरियत की वसात भी लपेटी जा सकती है? ऐसी हिजड़ा किस्म की, खुसरा किस्म की जमहूरियत 2-2, 3-3 दफा फैसले हो चुके हैं और वो रात के 12 बजे फैसला करते हैं कि हम रजिस्ट्रार को हटा दो। अपना मुंह और मसूर की दाल देखो, कानून पढ़ो, ऐसे बंदे साथ रखो कि रजिस्ट्रार को या चीफ जस्टिस हटा सकता है, 100 मोटिव चीफ जस्टिस दे सकता है, बेंच का फैसला कर सकता है। अगर तुम नाअहली से और गलत बयानी से और गलत मसला करके पैराशूट के जरिए उतर ही आए हो तो कम से कम कानून को देख लो ना। आप जो काम नहीं कर सकते वो क्यों करने जा रहे हो? शेख साहब, ये फरमाइएगा, कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि मार्शल लॉ का खदशा है अगर कोई इस तरह का फैसला आया तो। मार्शल लॉ का तो वाकई उसने कहा इमरजेंसी भी लग सकती।
उसको तो मास्टर लाल का खतरा हर वक्त रहता है, क्योंकि उसने खतरे में आंखें रखी हुई है अभी, और उसने कहा कि मास्टर लाल का खतरा है, इमरजेंसी का खतरा है, मार्शल का खतरा है। जो भी खतरा हुआ ये जेलों में जाएंगे सारे। अभी नैब का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, सारे केस बहाल होंगे इंशाअल्लाह ताला। शेख साहब, आपका हल्का आपकी पार्टी की तरफ है या कहीं और आपको झुकाई दे रहा है? मुझे नहीं पता, मैं रोजे से हूं, 1 साल से मेरा किसी से राब्ता नहीं, और शुक्र है ना उन्होंने राब्ता किया ना मैंने तकलीफ गवारा की। मुझे इन्होंने बांधा, मेरी आंखें बांध के रखी, मेरे पांव हाथ बांध के रखे, मुझे हाइड आउट में रखा। ये मैं मरते तक उम्र के हिस्से में कभी नहीं भूलूंगा। और मैं वो आदमी हूं जो सारे पाकिस्तान के सबसे, खा वो एटॉमिक के लिए मैं जहाज भर के ले जाता रहा कर्नल कजाफी के पास या एमसी निजात के पास ईरान में और सद्दाम में, इसके बावजूद अगर इन्होंने मुझसे ये सलूक किया था ये मैं कभी नहीं भूल सकता। शेख साहब, आप 50-60 साल से सियासत में हैं, कोई मुज़ाकरात के लिए आप कोई किरदार अदा कर रहे हैं? अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी। शेख साहब, जिन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं उनके लिए किरदार क्यों अदा करूं? मरे लड़े जलील और रुसवा हो, उनकी इज्जत, किसी को इज्जत नहीं मिल रही अवाम में। अवाम जिंदा है तो पाकिस्तान जिंदा है। किसी को गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये बदली हुई कौम है। जी मैं अपनी लाल हवेली में नहीं बैठ सकता, खुदा की कसम। लोग कहते हैं कि आपने अपने मसले तो शेख साहब हल कर दिए, हमारे मसले हल नहीं हुए। लोग कहते हैं आप तो 16 दफा वजीर बन गए ना, हमारे पास बिजली के पैसे नहीं है। ये मुझे कहते हैं, मेरे मुंह पे कहते हैं कि आपके पास 2 गाड़ियां हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल अगले लाल हवेली के चौक से रुक जाता जाके। इतनी बड़ी तब्दीली है। शेख साहब, हल्का मेरे साथ नहीं है। अल्लाह खैर करे। शेख साहब, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो 3 मेंबर बेंच का आया, उसके बाद वजीर कानून ने जो तकरीर की है, वो लग रहा था कि ये इसी तरह का मामला होगा। और वो ये है कि चूंकि डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आपको पता है कि जजेस ही जजेस के खिलाफ तकरीबन सेम बेंच पे बैठ के रिमार्क्स दे चुके हैं इसी दुनिया में देते रहते हैं, लंदन में देते हैं, अफ्रीका में देते हैं, बेल्जियम में देते हैं, ठीक है, नॉर्वे में देते हैं, फ्रांस में देते हैं। इस फैसले के जब खिलाफ होंगे ना तो फिर आपको बताएगा कि वो कैसे जो तौहीन अदालत का फैसला लागू होता है और किस तरह कोर्ट लगती है और किस तरह इनको घर भेजती है। और इनके पास तो भागने का मौका भी नहीं होगा। नवाज शरीफ सियाना आदमी है कि वो पाकिस्तान के नजदीक से भी नहीं गुजरता। वो रूट देखे ना, वो उम्रे के लिए भी दुबई वाला रूट रखता है और कहता है कि महफूज कमरे हो, ये ना हो कोई वहां कुछ और हो जाए। तो शेख साहब, अगर कोर्ट के अंदर चूंकि डिवाइड हम देख रहे हैं ऑलरेडी, और मैं अर्ज कर देता हूँ बाबा, मुझे एक के फैसले से 7 साल कैद। सर, वो 3 मेंबर बेंच ये भी कह चुका है कि ये सो मोटो जब तक हुकूमत लेजिस्लेशन पूरी नहीं करती तब तक हो ही नहीं सकता। ये तो वैसे गलत चल रहा है। और अभी इशारा जो दिया आजम नजीर तारड़ साहब ने, उसी तरफ लेके जा रहे हैं कि ये तो बेंच खराब था। इनके इशारे खत्म हो गए हैं, इनकी दूर की नजर खराब हो गई है। आप देखें इनके पीछे लोग लगते कैसे हैं, ये घरों में नहीं घुस सकेंगे। और शेख साहब, 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, फिर आपका मतलब? मैं तो इलेक्शन देख रहा हूँ। पहले सर 30 मई को भी होना ही थे ना? वो भी हो जाने थे अगर लोग इस तरह, किसी ने कॉल नहीं दी, कोई हालात ऐसे पैदा नहीं हुए। टेम्पो आप मीडिया ने इतना नहीं बनाया। अब तो आपने टेम्पो बना दिया। इनकी शक्लें देखें, सरकार की शक्लें पे देखें। ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे। इलेक्शन कमीशन निकल गया ना सर उसमें से, उन्होंने शेड्यूल वापस ले लिया और 8 अक्टूबर की डेट दे दी उन्होंने। वो तो इलेक्शन कमीशन ने किया अचानक ही। और अगर दोबारा इस तरह का कुछ होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। अदलिया ने 3 जजेस ने फैसला दिया। इनकी शक्लें देखें, 12 बजे हुए हैं रात के, दिन के नहीं। और इनकी शक्लें देखें, लानत पड़ी हुई है सियासी। शेख साहब, अदलिया ने फैसला तो पहले भी दिया था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब तक मान लिया भाई, इस दफा भी ना माने और काम आसान हो जाए। सही शेख साहब, एक काम आसान हो जाए, क्योंकि आज तक 1 साल में जितना काम इन्होंने किया, इन्होंने ही इमरान खान को इतना हीरो बनाया। वरना शायद वो उसके हीरो का मेयार और मकाम और मजबूती इतनी ज्यादा ना होती अगर ये बेवकूफ लोग जो उसको इस मुकाम पे ना ले। एक चीज सिर्फ आखिरी शेख साहब, ये कि आपको क्या ऐसे लगता है जब हुकूमत बात करती है और जजेस में, ठीक है इख्तलाफ होता है, होगा, बेंचेस के अंदर होता है, बिल्कुल हमेशा होता है, लेकिन वो जो 6-7 जजेस का नाम लेके करते हैं, ऐसा लगता है उनको मुतनाज़ कर रहे हैं कि जैसे ये जजेस नहीं चाहते कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। सर जी, आप देखें, ये तौहीन अदालत की जद में आने वाले हैं। शहबाज शरीफ बड़ा सियाना बिजनेसमैन है,
ये सारे बेवकूफ बनने जा रहे हैं। ये एक एक दिहाड़ी लगाई है इन्होंने, 88 कैबिनेट मेंबर हैं और 65 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च कर दिया। इनको लोग गाड़ियों से खींच के उतारेंगे क्योंकि इनकी सेहत ही नहीं है, इनको जानता ही कोई नहीं है। कल परसों मुझसे गलती हो गई, मैं समझा मेरे पीछे आईपी का आदमी लग गया, अल्लाह मेरा गुनाह माफ करे, तो मैंने उसे पकड़ा, मैंने कहा तू मेरे पीछे लगा है। उसने कहा जी मैं वजीर हूँ, मैं कोई आईपी में नहीं हूँ, मैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट में वजीर हूँ। मैंने कहा भाई माफ कर दे, इनके वजीरों को मैं नहीं जानता तो अवाम कैसे जानता। शेख साहब, रियासत पाकिस्तान जब तक नहीं चाहेगी इस फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? रियासत का बाप भी अवाम है, रियासत की माँ भी अवाम है, रियासत का फैसला भी अवाम है। अवाम तुन के फैसला देगी, इतना बड़ा तुन के फैसला देगी कि दुनिया देखेगी कि फैसला किसे कहते हैं। सर, खान साहब के मामला ठीक हो रहे हैं कुछ आपके हल्के में? नहीं ठीक हो रहे और ना ठीक है इस वक्त तक, जिस वक्त तक मैं आपको राय दे रहा हूं, लेकिन फैसला अवाम का है। मैं वो दिन चले गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब अवाम बताएंगे कि अवाम और हमाम में क्या फर्क है। हमाम वाले अवाम की ताकत का इंतजार करें। उसके बावजूद फिर आपको लग रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा हुआ ही है, आपके हल्के का जो फैसला होता है वही इंप्लीमेंट हो रहा होता है। देखिए, मैं 72 साल की उम्र में ये देख रहा हूं कि लोग बदल गए हैं, तो इसका मतलब समझने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है।